प्रणाम आप सभी को। वेलकम टू अ क्वाइट मोमेंट वेयर वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस एंड फियर। डरो या फिर उस डर से आज़ाद हो जाओ। डर हम सबको लगता है, चाहे वो हमारे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, कुछ खोने का हो या कुछ पाने को हो, हम सब भीतर डरते हैं। आज एक बात बहुत दिल से कहनी है कि हम सबको डर लगता है एंड फियर डजंट ऑलवेज स्क्रीम। वो धीरे से भीतर बैठकर हमारे अंदर फुसफुसाहट करता रहता है और वो सबको है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है या फिर कोई आम इंसान है या कोई भी है। एनीवेज हम सब डरे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर। लेकिन इस फियर की रूट आखिर है क्या, कभी सोचा? ये फियर पनपता कैसे है, ये इसकी जड़ आखिर है क्या? फियर इज़ नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। डर बाहर की चीज़ है ही नहीं, डर किसी और पर अपेक्षित है ही नहीं। ना वो बॉस है, ना ब्रेकअप, ना किसी चीज़ का रिजेक्शन, ना आपकी इच्छाएं जो आपको तड़पा रही हैं उनको ना पाने का, वो बाहर है ही नहीं। डर वो वॉइस है जो दिमाग में कॉन्टिन्यूसली विस्पर करती है। जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारी आप ऐप्स एक साथ खोलो और वो खुली रहती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। कैसी कैसी आवाज़ें, तू लायक नहीं है, क्या होगा अगर तू फिर से फेल हो गया तो। और सबसे पेनफुल बात ये है कि कभी ये डर दूसरों से नहीं, खुद से होता है, खुद की इनसिक्योरिटी से होता है, खुद के अपने आप पर कॉन्फिडेंस या विश्वास ना करने से होता है। एंड दैट्स वेयर फॉरगिवनेस एंटर। फॉरगिवनेस इज इक्वल टू इनर फ्रीडम, भीतर की आज़ादी। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे, हम बाहर किसी को माफ़ नहीं कर सकते। जो भी पास्ट में आपसे गलतियां हुई, आपने जो पाना चाहा वो आपको नहीं मिला, उसमें आपने खुद को इतना दोषी दे दिया है, इतना अपने आप को बुरा कर लिया है कि आप अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पाते। हम फियर को अनइंस्टॉल ही नहीं कर पाते। मैंने गलती की थी, देन एक्सेप्ट ना, मैंने गलती की थी, यस मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ की थी, बट गेस व्हाट, आई एम नॉट दैट मिस्टेक, नॉट एनी मोर। वाई आर फियर एंड फॉरगिवनेस कनेक्टेड? समझिए, बिकॉज अनफॉरगिवनेस इज सेल्फ पनिशमेंट। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करते, अपने आप को आप सज़ा लेकिन लगातार देते रहते हैं। जब तक माइंड में आप गिल्ट लेकर बैठे रहोगे तो वो गिल्ट आपको बार बार पॉपअप होता ही रहेगा। और फिर गिल्ट से क्या होता है? गिल्ट से आपकी एंजाइटी बढ़ती है, फियर बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। और आप ही जब अपने आप को नहीं समझ रहे और हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं कि दूसरे हमें वो समझे, क्या लोग जानेंगे? और क्यों लोग जानेंगे? क्या मैं फिर से सेम चीज़ आप बार बार यही रिपीट करते रहते हैं? क्या मैं लव डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता? क्या मैं ये जॉब डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता? इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं गिल्ट को लेकर हम खुद को परेशान करते जाते। भगवान महावीर कहते हैं क्षमा करो, लेकिन क्षमा सबसे पहले, फॉरगिवनेस सबसे पहले खुद को करो। खुद से आप साफ होंगे, भीतर से कोई गिल्ट से जुड़े नहीं होंगे, तो बाहर आप अपने रिश्तों को भी माफ़ कर पाएंगे। अब इमेजिन करो एक दिन ऐसा जहाँ तुम सिंपली कह सको, यस आई डिड व्हाट आई डिड, और मैं खुद को माफ़ करता हूँ। दैट मोमेंट फियर मेल्ट्स एंड पीस एंटर्स। और जब पीस आता है तो हमारी लाइफ बेहतरीन होनी शुरू हो जाती है। आपने किसी को हर्ट किया और कुछ ऐसा है जो अब आपको पछतावा देता है। अब वो आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते,
लेकिन उसको देखने का नज़रिया तो बदल सकते हैं ना। उसको हमें कैसे देखना है, कैसे डील करना है, वो अपने आप को देखने का तरीका, वो सेल्फ लव आपको आपके गिल्ट से, आपके इनसिक्योरिटी से, आपके भीतर जो भी आपने एक इमेज बना ली है अपने आप को लेकर, उससे बाहर निकालने में लायक सहायता देता है। फॉरगिवनेस मतलब मैं उस वर्जन को, माई सेल्फ को समझता हूँ और अब इवॉल्व हो चुका हूँ। एंड द फाइनल फॉरगिवनेस आपको अपने भीतर लानी है। फॉरगिवनेस इजंट अबाउट फॉरगेटिंग द पेन एंड इट्स अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम इट एंड जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड फ्लाई। एक छोटी नन्ही चिड़िया की तरह उड़ जाइए, अपने आप को अपने गिल्ट से और उस डर से आज़ाद कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ भी हमें फिर कभी परेशान नहीं करता। डर उस बैगेज का नाम है जो हमने तब से उठाया हुआ है जब से हमने खुद को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। अब वक्त है उसे उतारने का, उसे छोड़ने का।